श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 13 एवं 14। देखो, भगवान इन श्लोकों में अर्जुन को भक्त के लक्षण बताने जा रहे हैं कि कोई भक्ति के रास्ते में जो जा रहा है, चलना चाहता है, तो उसमें लक्षण क्या होने चाहिए, क्या हो जिससे कि वो भक्ति मार्ग पे आसानी से बढ़ सके। तो सुनते हैं महाराज श्लोक 13 एवं 14। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र है करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मन है बुद्धि ये मत भक्त समय प्रिय। एक बार पुनः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र करुण एव च निर्मम निरहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट है सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मन है बुद्धि ये मत भक्त समय प्रिय। भगवान को कैसे भक्त पसंद है, जरा ध्यान से सुनने की बात है महाराज। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। देखो, शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम सभी बद्ध जीवों को भी बता रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, नहीं वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। हम बन जाते हैं ना शत्रु का शत्रु, उसने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, ऐसा नहीं होता। वह तो सोचता है कि यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण ही मेरा शत्रु बना हुआ है। वो सोचता है मैंने कुछ ऐसा किया होगा, पहले कोई ऐसे कर्म करे होंगे, जिस वजह से वो व्यक्ति मेरा शत्रु बना हुआ है। अतएव विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना ज्यादा अच्छा समझता है। देखो, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में कहा गया है, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि यह भगवान की मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। ये तो भगवान की कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल पा रहा है, जो मिल रहा है थोड़ा मिल रहा है, ऐसे सोच के वो संतुष्ट रहता है। भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। अतएव अनेक कष्टपूर्ण परिस्थितियों में भी वह सदैव कैसे रहता है, शांत तथा धीर बना रहता है। भक्त सदैव प्राणी पर, प्राणी मात्र पर, सभी प्राणियों पर, यहाँ तक कि अपने शत्रु पर भी दयालु होता है। और निर्मम का अर्थ यह होता है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है
कि वह भौतिक शरीर नहीं है। वह अपने को शरीर मानता ही नहीं है, आत्मा मानता है। अतः वह मिथ्या अहंकार के बंधन से मुक्त रहता है और सुख तथा दुख में समभाव रखता है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो हमेशा भगवान की भक्ति में रहता है और भगवान की कृपा ही मान करके चलता है। वह सहिष्णु होता है, सहनशील होता है और भगवान की कृपा से जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसी में संतुष्ट रहता है। ज्यादा आपाधापी नहीं करता कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ऐसा नहीं करता। जो मिल जाता है बस वो भगवान की कृपा है। ये ऐसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता जिसमें कठिनाई हो, जिसमें किसी दूसरे को कष्ट हो। अतएव वह सदैव प्रसन्नचित रहता है। वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है, अतः वह दृढ़ निश्चयी होता है। वह झूठे तर्कों से विचलित नहीं होता क्योंकि कोई उसे भक्ति के दृढ़ संकल्प से हटा नहीं सकता। वह पूर्णतया अवगत रहता है कि कृष्ण उसके शाश्वत प्रभु हैं। जब कृष्ण को आप अपना शाश्वत प्रभु मान लो तो आप वीवीआईपी हो गए कि नहीं, उनके इम्पोर्टेंट पर्सन हो गए। तो भगवान तो आपका ध्यान रखते ही हैं और आपको कम मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो ये भगवान की कृपा ही मान करके चलना चाहिए। और ऐसे भक्त जो होते हैं भगवान की कृपा ही मान के चलते हैं। अतएव इन समस्त गुणों के फलस्वरूप वह अपने मन तथा बुद्धि को पूर्णतया परमेश्वर पर स्थिर करने में समर्थ रहता है। और कहते हैं भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे भक्त के लिए क्या कहते हैं भगवान कि ऐसा भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है क्योंकि भगवान उसकी कृष्ण भावना से युक्त कार्यकलापों से सदैव प्रसन्न रहते हैं। जो भी आप काम करते हो भगवान को तो पता पड़ता ही है ना, भगवान तो आपके साथ में रहते हैं। वन हु इज नॉट एम्बाइस्ड but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled and engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Is very dear to me.